सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा के ऊपर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बारे में और कल्चरल रियाम्स के बारे में एंड कल्चरल रीजन्स के बारे में कि क्या होता है इन सब चीजों का मीन। और हमारी जो ज्योग्राफी पेपर 2 की यूनिट नंबर 7 है उसका इस टॉपिक का उस यूनिट के अंदर जो है वो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के अगले 2 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीटली इसके बारे में, इन कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हुए चलने वाले हैं, कंप्लीट इसको करने वाले। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कल्चर क्या होता है, यानी कि संस्कृति क्या होती है। तो उसको जानने के लिए हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर लोगों का नेचर, लोगों का बिहेवियर, लोगों की लैंग्वेज, लोगों का जो रीजनल एनालिसिस होता है, लोगों का जो वैल्यूज होती हैं, लोगों का जो लाइक सिस्टम होता है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इसको कलेक्टिवली हम लोग उस क्षेत्र की संस्कृति या उस क्षेत्र के कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके जो है वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट हम लोगों का वैल्यूज आ जाता है, नंबर सेकंड हम लोगों का लैंग्वेज आ जाता है, नंबर थर्ड हम लोगों का तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों का लैंग्वेज आ जाता है, उसके बाद हम लोगों का वैल्यूज आ जाती है, उसके बाद हम लोगों का नॉर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद हम लोगों के सिंबल्स आ जाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे कल्चर के। अब हम लोग यहां पर बात करें कि कल्चरल रीजन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के सांस्कृतिक क्षेत्र या कल्चरल रीजन उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों के अंदर इन 4 पिलर्स को अपनाया हुआ है, फॉलो किया जाता है, इन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको आगे लेकर सोशो इकोनॉमिकली ग्रो किया जाता है। तो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर हम लोग कल्चरल रीजन को डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है हम लोगों का फॉर्मल कल्चरल रीजन, नंबर 2 पर आता है हम लोगों का फंक्शनल कल्चरल रीजन, और नंबर 3 पर आता है वर्नाकुलर कल्चरल रीजन। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, जान लेते हैं कि फॉर्मल कल्चरल रीजन क्या होता है। तो देखिए, ये वो कल्चरल रीजन होता है जहां पर किसी भी एक स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेड को यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाता, मतलब कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी एक जैसी संस्कृति को फॉलो किया जाने वाले सिस्टम को हम लोग जो है वो फॉर्मल कल्चरल रीजन के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर भाषा यानी लैंग्वेज, रिलीजन यानी कि धर्म, इन दोनों की बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर अरेबिक एक लैंग्वेज है और इस्लामिक धर्म है, जो कि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर फॉलो किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का आपके फॉर्मल कल्चरल रीजन हो जाएगा। तो अरब वर्ल्ड जो होगा या मेडिटेरेनियन वर्ल्ड जो होगा, ये आप लोगों के कल्चरल, ये आप लोगों के फॉर्मल कल्चरल रीजन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करें फंक्शनल कल्चरल रीजन की, नंबर 2 की। तो ये क्या होता है, सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से किस तरीके से वो रीजन गढ़ा गया है, उसको बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी की हम लोग बात कर सकते हैं, मिलियन और मेगा सिटीज की बात कर सकते हैं कि लोग यहाँ पर आकर रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और यहाँ पर आकर वो सोशो इकोनॉमिकली यहाँ पर ग्रो करते हैं और वो अपने ऊपर अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर वर्क करते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें इस फंक्शनल रीजन की, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की हम लोग बात कर सकते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की हम लोग बात कर सकते हैं, या किसी भी स्पेशल क्षेत्र की बात कर सकते हैं जिस क्षेत्र को इस बिहाफ पर वहां पर
लाइक डेवलप किया गया है कि वहां पर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ हो सके उस रीजन के अंदर रहने वाले लोगों की। तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल कल्चरल रीजन हो जाएगा। थर्ड हम लोग बात करें वर्नाकुलर कल्चरल रीजन की, तो ये क्या होता है, ये स्पेशली प्रिसीव्ड होता है, उन लोगों के द्वारा बनता है जो कि कल्चरल आइडेंटिटी को शो करते हैं एक जैसी, जहां पर उन लोगों की जो सांस्कृतिक पहचान होती है वो लगभग लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर द साउथ इन द यूएस, तो ये क्या शो कर रहा है वहां पर, कल्चरल आइडेंटिटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के हम लोगों के टाइप्स ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए जेआरएफ अड्डा को और गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर साइकिल को आपने टारगेट किया है, तो आप आ जाइए, जुड़ जाइए। प्रीमियम बेचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।